यह कहानी उस वक्त की है जब पूरी दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी था। चारों ओर बस ओशियन ही ओशियन थे। फिर वहाँ लैंड गॉडेस आती है जिनका हार्ट ग्रीन कलर का था, जो एक क्रिस्टल या जेम की तरह दिखाई देता है। गॉडेस ने वह जेम ओशियन में फेंक दिया और इसके बाद से ही ओशियन के आसपास की जगह नेचर ने चेंज कर दी और वहाँ लैंड्स बनते चले गए। पर ग्रीनरी, ट्रीज, प्लांट्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दुनिया का हर क्रिएचर उस ग्रीन हार्ट को पाना चाहता था और इसके लिए सभी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हार्ट किसी के हाथ नहीं लगा था। इनमें ही एक बहुत बड़ा इंसानी क्रिएचर था जिसका नाम था मावी। यह मावी काफी स्ट्रॉन्ग और विशालकाय इंसान था। वह विंड का डेमीगॉड था और इसमें रूप बदलने की शक्ति थी। मावी भी उस जेम को पाने के लिए उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और कई रूप बदलकर वह हार्ट को चुरा ही लेता है। इसकी वजह से नेचर काफी नाराज होती है और हर तरफ अंधेरा फैलने लगता है। मावी जल्दी से अपनी शिप पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका सामना फायर के डेमीगॉड से होता है। मावी अपनी तलवार के जैसे हथियार से उस पर अटैक करता है। फायर का डेमीगॉड मावी के फेस पर पंच मारता है, जिससे उसके हाथ से तलवार और वह जेम छूटकर समुद्र में गिर जाता है। अब कहानी एक ट्राइब की तरफ टर्न होती है, जहाँ एक ओल्ड लेडी कुछ बच्चों को कहानियां सुना रही थी। बूढ़ी दादी बच्चों को इसी आइलैंड की स्टोरी सुना रही थी। वे बताती हैं कि जेम चुराने की वजह से उस आइलैंड पर डार्कनेस छा गई है। उनमें से कुछ बच्चे डर जाते हैं, सिवाय एक लड़की के जो काफी इंटरेस्ट से कहानी सुन रही थी। ओल्ड लेडी बताती हैं कि कोई बहादुर इंसान जरूर आएगा जो लैंड गॉडेस का हार्ट उसी जगह पर वापस लगा देगा। हर तरफ ग्रीनरी और ब्यूटीफुल नेचर फिर से दिखाई देने लगे। वह बच्ची ये सब ध्यान से सुन रही थी। यह बच्ची ही मोआना है जो ट्राइब के चीफ की बेटी है और यह ओल्ड लेडी उसी की दादी है जो कहानियां सुना रही है। तभी वहाँ कबीले के सरदार यानी कि मोआना के फादर आ जाते हैं और मोआना को प्यार से गोद में उठा लेते हैं और वहाँ सभी पर्दे गिरने लगते हैं जिन पर डरावने मॉन्स्टर्स की पिक्चर बनी थी। सभी बच्चे डर से रोना शुरू कर देते हैं। तभी चीफ उन बच्चों को शांत करने की कोशिश करता है और इसी बीच मोआना वहाँ से निकल जाती है और वो टहलते हुए ओशियन तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक टर्टल का बच्चा दिखाई देता है जिसे खाने की फिराक में बड़े बड़े पक्षी घूम रहे थे। मोआना उसे प्रोटेक्ट करते हुए ओशियन तक ले जाती है। ओशियन भी मोआना की यह हरकत देखकर काफी खुश होता है और उसे रास्ता देता जाता है। मोआना काफी आगे तक चली जाती है और वहाँ खेलने लगती है। तभी मोआना को लैंड गॉडेस का ग्रीन हार्ट नजर आता है और वह उसे उठा लेती है, लेकिन तभी मोआना के फादर आ जाते हैं और सभी कुछ पहले की तरह हो जाता है। मोआना के हाथ से वो ग्रीन जेम पानी में गिर जाता है। चीफ मोआना को उठाकर ओशियन से दूर ले आते हैं और उसे पानी के पास न जाने की हिदायत देते हैं। फिर चीफ और उसकी वाइफ मोआना को ट्राइब की तरफ ले आते हैं। धीरे धीरे मोआना बड़ी होने लगती है, लेकिन वह अब भी वही सब बातें सोचती रहती है जो उसने चाइल्डहुड में सुन रखी थी। वह बार बार ओशियन की तरफ जाने की कोशिश करती है। एक दिन उसके फादर उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाते हैं और बताते हैं कि जो चीफ बनता है वह यहाँ पर अपना एक पत्थर रख देता है। अब मेरे बाद तुम्हें ही ट्राइब का चीफ बनना है, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और सभी चीजों को ध्यान से सीखना होगा ताकि तुम भी चीफ बनने के बाद यहाँ अपना पत्थर रख सको। मोआना अपने फादर की बातों को अच्छे से समझती है और एग्री करती है। एक दिन उसके दोस्त उसे बताते हैं कि हमें किनारे पर कोई भी फिश नहीं मिली है। मोआना उन्हें कहती है कि हमें समुद्र में थोड़ा और आगे जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें हमेशा से समझाया जाता है ओशन से दूर रहो, तो तुम क्यों वहाँ जाना चाहती हो और सबको भी खतरे में डालना चाहती हो। मोआना बहुत बुरा फील करती है। फिर मोआना की मॉम आकर उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर इसलिए मना करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में अपने दोस्त को सी में खो दिया था। मोआना परेशान हो जाती है और उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां पर सारे स्टोन्स एक लाइन में रखे थे। वो अपना पत्थर भी रखने लगती है, लेकिन तभी उसे समंदर दिखाई देता है और वो अपनी बोट लेकर सी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन समंदर में तेज तूफान आ जाता है और लहरें वापस उसे किनारे पर फेंक देती है। तभी उसकी दादी वहाँ आती है। वो उससे कहती है कि मोआना, तुम अभी तक ठीक से समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हें क्या चाहिए या तुम्हें क्या करना है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में तुम्हारे लिए ठीक क्या है। दादी उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पत्तों से ढकी हुई एक गुफा के अंदर कई तरह की बोट्स रखी थी। मोआना उनसे पूछती है कि ये बोट्स किसकी है। ग्रैंड मदर उसे बताती है कि ये बोट्स हमारे पूर्वजों ने यहाँ रखी थी, क्योंकि जब मावी ने लैंड गॉडेस का हार्ट चुरा लिया था तो ओशियन काफी नाराज हुआ और हर तरफ अंधेरा छा गया। ओशियन ने हमारी बोट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से ही हमारे पूर्वजों ने सी में बोट्स ले जाना बंद कर दिया।
वरना जब भी हमारे ट्राइब में कोई चीफ बनता है तो उसे पूरे ओशियन की सैर कराई जाती थी। पर मोआना कहती है कि ग्रैंड मदर, मैं भी तो आगे जाकर चीफ बनने वाली हूँ, फिर मुझे सी में जाने की परमिशन क्यों नहीं मिलती। दादी मोआना को उसी गॉडेस का हार्ट देती है और कहती है कि मोआना, मैं ये जानती हूँ कि तुम चीफ बनोगी और ओशियन ने भी तुम्हें ये हार्ट दिया था जब तुम बहुत छोटी थी, लेकिन तब तुम इतनी कैपेबल नहीं थी कि ओशियन में दूर तक जा सको। लेकिन आज मैं तुम्हें ये स्टोन दे रही हूँ क्योंकि ओशियन तुम्हें चुन चुका है उस एवे मावी के लड़ने के लिए। ग्रैंड मदर आसमान में कुछ स्टार्स दिखाती है जो उसे एक मैप की तरह गाइड करेगा। मोआना उस स्टोन को लेकर अपने फादर के पास जाती है जहाँ उसके फादर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। मोआना उन्हें कहती है कि फादर, मैं मावी से लड़ने जाना चाहती हूँ। इस पर उसके फादर बहुत गुस्सा होते हैं तो मोआना उन्हें गॉडेस का हार्ट दिखाती है, वही जेम जो कुछ देर पहले उसकी ग्रैंड मदर ने उसे दिया था। लेकिन उसके फादर जेम को दूर फेंक देते हैं। मोआना काफी दुखी हो जाती है और जेम को उठाने लगती है। वहीं पर उसे अपनी ग्रैंड मदर की स्टिक मिलती है। तभी एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। वे दोनों ग्रैंड मदर के पास जाते हैं। दादी मोआना के कान में कहती है कि बहादुर बच्ची, तुम्हें मावी से लड़ने जाना होगा, उस स्टोन को छुपाकर तुम मेरे लॉकेट में रख लो। इसी के साथ मोआना उस जेम को लॉकेट में पहनकर ओशियन की तरफ जाने लगती है। पहले वो अपनी बोट को तैयार करती है और कुछ जरूरी सामान उसमें रख लेती है। उसकी मदर ये सब देख रही थी और वो भी मोआना को सपोर्ट करती है। जब मोआना अपनी बोट लेकर सी में जाती है तो वो खुद उसके लिए रास्ता बनाता जाता है। समंदर ग्लो करने लगता है ताकि मोआना को रात में भी ठीक से दिखाई दे। सुबह मोआना देखती है कि उसकी हैन भी उसके साथ आ गई है और फिर वे दोनों एक साथ ट्रेवल करने लगते हैं। आगे चलने पर समंदर की वेव्स बहुत ज्यादा फ्लो में होती है और उसकी बोट उलट जाती है। मोआना को काफी दिक्कत होती है लेकिन वह बिल्कुल भी पैनिक नहीं होती है और समुद्र से हेल्प मांगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और मोआना बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वो उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो अपनी हैन और बोट के साथ समुद्र के किनारे पर पहुंच गई है, जहाँ उसे बड़े बड़े रॉक्स दिखाई देते हैं जिन पर कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी। मोआना समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई रहता है। तभी उसे एक बड़ी सी शैडो दिखाई देती है जो कि मावी की थी। मावी गाना गाते हुए मोआना को एक गुफा में बंद कर देता है और उसकी बोट को अपने साथ दूर तक ले जाता है, लेकिन मोआना उस गुफा से निकल जाती है और तैरते हुए शिप पर आ जाती है। मावी को वो ग्रीन जेम दिखाती है। मावी उस जेम को दूर फेंक देता है लेकिन समुद्र की लहरें उस जेम को वापस शिप तक पहुंचा देती है। अब मोआना मावी को उस जेम से परेशान करना शुरू कर देती है क्योंकि वह जान चुकी थी कि मावी इससे परेशान हो रहा है। मावी उस जेम से डर रहा था। मावी उस पत्थर को दोबारा फेंकना चाहता था। तभी कुछ एरोस उसकी शिप पर आकर लगते हैं। मावी बताता है कि ये सी पायरेट्स का काम है जो कि कोकोनट आर्मी है और वे इसी जेम को देखकर हमला कर रहे हैं। कोकोनट आर्मी उनके शिप पर एरोस की बारिश कर देते हैं। इसी दौरान जेम शिप पर गिर जाता है और वह हैन उसे निगल लेती है और वह कोकोनट आर्मी हैन को अपने साथ ले जाते हैं। जब मावी कोई हेल्प नहीं करता है तो मोआना खुद ही अपनी हैन को बचाने पहुंच जाती है और आर्मी से लड़कर हैन को वापस ले आती है। कोकोनट आर्मी का हमला अभी भी जारी था। मोआना जमकर उनका मुकाबला करती है। हैन शिप पर ही जाकर गिरता है और उसके गले से स्टोन निकल जाता है, लेकिन तब तक कोकोनट आर्मी ने अपने 2 शिप्स से उन्हें घेर लिया था और उन्हें क्रश करने ही वाले थे। मावी अपने शिप को उनसे बचाकर आगे निकल जाता है और वे लोग क्रश होने से बच जाते हैं। मोआना ओशियन के साथ मिलकर शरारत करती है और मावी को पानी में गिरा देती है, लेकिन समुद्र की लहरें उसे वापस शिप पर पटक देती हैं। रात को मोआना जब सोती है तो उसे ड्रीम में अपना ट्राइब दिखाई देता है जहाँ हर तरफ डार्कनेस छाई हुई थी। मोआना घबराकर जाग जाती है। मावी मोआना को बताता है कि काफी सालों पहले जब उसकी स्वॉर्ड समंदर में गिर गई थी तब कोई उसे अपने साथ ले गया और तभी से मुझे उसकी तलाश है। मोआना उसे कहती है कि तुम्हें उस ग्रीन हार्ट की बजाय अपनी स्वॉर्ड की तलाश है। लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। मेरे पास एक तरीका है जिससे कि लोग फिर से तुम्हें एक अच्छा इंसान समझने लगे। क्यों ना हम गॉडेस का हार्ट उसकी सही जगह पर लगा दें और लोग तुम्हें अच्छे नाम से याद करेंगे। अभी इसके लिए मान जाता है और उसे कहता है उससे पहले हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ ओशियन का ट्रेजर जमा होता है। वहीं पर मुझे अपनी स्वॉर्ड मिल सकती है। फिर वह उसे एक पहाड़ दिखाता है और कहता है कि हमें इसके सबसे ऊपर जाना होगा। वहीं पर सारा ट्रेजर इकट्ठा होता है, लेकिन इस पहाड़ के अंदर मॉन्स्टर्स रहते हैं। मोआना डर जाती है। तब मावी उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और वैसे भी तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। अब वे दोनों पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ एक एंट्रेंस होता है। दोनों अंदर जंप कर देते हैं। वहाँ डरावने क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों बचते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सारा खजाना जमा था
उन्हें वहाँ एक विशालकाय गोल्डन क्रैब मिलता है जो कि गाना गाने लगता है। यह गोल्डन क्रैब बहुत ही प्राउडी था क्योंकि उसके पास इतना सारा सोना था और वह खुद भी गोल्ड से बना हुआ था। मोआना उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि मावी अपनी तलवार को ढूंढ सके, लेकिन वह क्रैब मोआना को हड्डियों वाले एक पिंजरे में कैद कर देता है। उधर मावी को उसकी तलवार मिल जाती, लेकिन वह अभी भी अपना मनचाहा रूप नहीं बदल सकता था। गोल्डन क्रैब मावी पर अटैक कर देता है। मोआना उस कैद से छूटकर बाहर निकल आती है और उस क्रैब को ग्रीन जैम दिखाती है। वो गोल्डन क्रैब उस स्टोन को देखकर काफी अट्रैक्ट होता है और वह कीमती पत्थर पाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। मोआना और मावी वहां से सेफली बाहर निकलने लगते हैं। उनके जाते ही क्रैब को पता चल जाता है कि यह एक नकली स्टोन था। वो काफी गुस्से में आ जाता है। तब मावी और मोआना उस लैंड की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर लैंड गॉडेस रहती थी। शिप में मावी काफी उदास होता है क्योंकि वो ठीक से अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा था। वो अपने मनचाहे रूप में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। मोआना उससे उसके पास्ट के बारे में पूछती है। मावी कहता है कि मैं इंसानों के घर में पैदा हुआ था लेकिन काफी बदसूरत था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओशियन के हवाले कर दिया। मोआना उसकी बात सुनकर काफी सैड हो जाती है। कोई इस तरह से कैसे कर सकता है, और अपने बच्चे तो पेरेंट्स के लिए सबसे खूबसूरत होते हैं। मावी उसे आगे बताता है कि ओशियन के गॉड ने मुझे बड़ा किया और मुझे कई शक्तियाँ भी दी। उसके बाद मैं इंसानों के बीच पहुंचा और उन्हें कई चीजें मैंने सिखाई, जैसे आग जलाना, पेड़ पौधों और नेचर को ग्रो करना। और तो और मैंने यह स्टोन भी उन्हीं के लिए चुराया था, लेकिन उन सभी ने मुझे बुरा समझा। मोआना उसे कहती है कि मावी, तुम दिल के बहुत नेक हो, लेकिन तुम्हारी एक मिस्टेक हुई है कि तुमने गॉडेस का जेम चुराया और नेचर को नाराज कर दिया। वो आगे कहती है कि नेचर से तुम माफी मांग लो तो शायद वो तलवार तुम अच्छे से यूज कर पाओगे और अपना रूप भी बदल सकते हो। मावी जैसे ही माफी मांग लेता है तो वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड पर कंट्रोल कर लेता है और अब वह डिफरेंट फॉर्म में आसानी से आ सकता था। अब मावी और मोआना पूरे जोश के साथ गॉडेस के आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां उनका सामना फायर के डेमिगॉड से होता है, जिसने पहले भी मावी पर हमला किया था। अब की बार मावी एक ईगल के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर उसे लड़ने जाता है, लेकिन उसे टकराकर वो समंदर में जा गिरता है और उसके साथ वो जैम भी। मोआना बहुत वरीड होती है, लेकिन मावी खुद ही बाहर आ जाता है। फायर का डेमिगॉड दोबारा उन पर हमला करता है। मावी अपनी तलवार से उस पर वार करता है, लेकिन तभी एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है और उसकी फोर्स से बोट बहुत दूर तक चली जाती है। अब मावी बहुत ही गुस्से में होता है। मोआना उसे इसका कारण पूछती है तो वह कहता है कि इस अटैक के बाद उसकी तलवार क्रैक हो गई है। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगी भी या नहीं। मावी बहुत सैड था। वह एक ईगल का रूप बदल लेता और वहाँ से चला जाता है। अब मोआना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो गॉडेस का जेम समंदर को वापस देने लगती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपका दिया हुआ टास्क पूरा नहीं कर सकती हूँ। मोआना कहती है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, आप यह स्टोन किसी और को दे देना। ओशियन वह स्टोन लेकर चला जाता है। तभी वहाँ ग्रैंडमदर की सोल आती है, यानी कि उसकी ग्रैंडमदर अब मर चुकी। ग्रैंडमदर मोआना को समझाती है कि तुम्हें सक्सेस नहीं मिली तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम शक्तिशाली नहीं हो। अगर ओशियन ने तुम्हें चूज किया है, इसका मतलब ये है कि तुम ये काम कर सकती हो। मैं ही गॉडेस के आइलैंड पर जाना चाहिए। मोआना समझ जाती है और ओशियन से वो स्टोन वापस लेकर आती है। वो अपना दिमाग लगाती है कि फायर का डेमिगॉड है तो वो समंदर में तो आ नहीं सकता, तो मुझे समंदर को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। अब मोआना फिर से आगे बढ़ने लगती है और फिर से फायर का डेमिगॉड आ जाता है। मोआना अपनी बोट को तेजी से आगे बढ़ाने लगती है ताकि फायर के डेमिगॉड से सामना ही ना हो, लेकिन उस आइलैंड पर पहुंचने से पहले ही वो बोट उल्टी हो जाती है। मोआना उसे सीधा करने की कोशिश करती है, तभी फायर का डेमिगॉड के बिल्कुल पास आ जाता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी मावी अपने ईगल की फॉर्म में मोआना को बचाने के लिए आ जाता है। वो फायर के डेमिगॉड पर सीधा हमला कर देता है और उसके एक हाथ को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। अब मावी मोआना को बोट को सीधा करता है और उस डेमिगॉड के पास जाते हुए अपनी डिफरेंट फॉर्म्स बदलने लगता है। अलग अलग रूप बदलकर वह उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तभी फायर का डेमिगॉड अपनी फायर बॉल्स मोआना की तरफ फेंकता है, लेकिन तब तक तो मोआना आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। अब मोआना सोच में पड़ जाती है कि उस स्टोन को कहाँ लगाना है, तो फायर का डेमिगॉड उस पर दोबारा से हमला करता है। अब की बार मावी उसे रोकने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है। इसी वजह से उसकी स्वॉर्ड अब पूरी तरह से टूट जाती है। उधर मोआना अब तक उस गॉडेस की लैंड पर उसका हार्ट लगाने की जगह ढूंढ ही नहीं पाती है। अब वह फायर के डेमिगॉड की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि जो फायर का डेमिगॉड है असल में यही तो लैंड गॉडेस है।
जो कि अपना जेम खो देने के बाद इतना एग्रेसिव हो चुकी है। वह जेम चोरी होने की वजह से सभी इंसानों से नाराज है। अब मोआना समंदर से रिक्वेस्ट करती है कि वो फायर के डेमिगॉड के लिए रास्ता बना दे। तब ओशियन ऐसा ही करता है। अब इस रास्ते से होता हुआ डेमिगॉड उसकी तरफ गुस्से से आता है, तो मोआना शांति से उसे हैंडल करती है। वह कहती है कि आपने बहुत सफर किया है और बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देकर प्रूव किया है कि आपका हार्ट बहुत बड़ा है और मैं आपका हार्ट आपको वापस लौटाने आई हूँ। फायर का डेमिगॉड अब तक शांत हो चुका था। मोआना उसका हार्ट उसकी सही जगह पर फिक्स कर देती है। अब लैंड गॉडेस बिल्कुल शांत हो जाती है और दोबारा से ग्रीन हो जाती है। आसपास की सारी डार्कनेस खत्म हो चुकी थी। नेचर फिर से खूबसूरत बन जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी ओशियन की लहरें मावी को वहाँ ले आती है। मावी भी लैंड गॉडेस से माफी मांगता है और लैंड गॉडेस उसे माफ करते हुए उसे एक नई स्वॉर्ड देती है। लैंड गॉडेस उन्हें एक बोट भी देती है ताकि मोआना अपने ट्राइब पर वापस जा सके। अब मोआना और मावी बहुत खुश होते हैं। मोआना मावी को गले लगाती है और उसे गुड बाय कहती है। मावी अपने ईगल के रूप में वहाँ से चला जाता है। लैंड गॉडेस भी उन्हें गुड बाय कहते हुए पीसफुली सो जाती है। अब मोआना भी अपनी बोट से अपने ट्राइब तक पहुँच जाती है और अपनी फैमिली से मिलती है। सभी लोग मोआना की बहादुरी से प्राउड फील करते हैं। ट्राइब के लोग अपनी अपनी बोट्स समंदर में उतारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब न तो उन्हें मावी का डर था और ना ही नेचर की नाराजगी का।